हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अपना टॉपिक चल रहा था सेकेंडरी मेमोरी और उसमें अपन ने मैग्नेटिक डिस्क और मैग्नेटिक टेप है वो पढ़ लिया। आज का जो अपना टॉपिक है वो है ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क में मैंने मेमोरी चार्ट में आपको बताया था कि तीन प्रकार की होती है। एक तो CD रोम, एक WORM और तीसरी होती है मैग्नेटो ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क में सबसे पहले पढ़ेंगे अपन CD रोम को। अगर क्वेश्चन आए आपके कि ऑप्टिकल डिस्क को समझाइए तो ऑप्टिकल डिस्क लिखना है। अगर क्वेश्चन आए कि CD रोम को समझाइए तो फिर आपको ऑप्टिकल डिस्क की जगह CD रोम है वो लिखना है। अब नाम आ रहा है डिस्क का, तो ऑप्टिकल डिस्क में भी एक एल्युमिनियम की गोल प्लेट होती है। एल्युमिनियम की एक गोल प्लेट या प्लेटर होती है। अब आप लोग जो CD देख रहे हो उसमें एल्युमिनियम की प्लेट नहीं आती है। आजकल क्या है, प्लास्टिक की बनी हुई आती है और उस पर कोई भी रिफ्लेक्टिव पदार्थ हो जो चमकदार हो उसकी कोटिंग कर देते हैं। लेकिन सबसे पहले जब CD आई थी तो इसके अंदर एल्युमिनियम की गोल प्लेट थी और इस प्लेट के ऊपर प्लास्टिक से इसको कवर कर दिया जाता था या कोटिंग कर दी जाती थी। इस पूरी प्लेट पर प्लास्टिक को लगा दिया जाता है। डेटा स्टोर करने से पहले इस डिस्क को अलग अलग भागों में बांटते हैं। तो इसमें एक ही ट्रैक होता है जो इस प्रकार से स्टार्ट होने के बाद लास्ट तक चलता है। इसको बोलते हैं स्पाइरल ट्रैक। आपने स्पाइरल बाइंडिंग का तो नाम सुना होगा, एक ही वायर से पूरी बुक को बाइंड करते हैं, उसको स्पाइरल बाइंडिंग कहते हैं। स्पाइरल का मतलब जो स्टार्ट होने के बाद एंड में ही खत्म हो, इस प्रकार के ट्रैक को क्या कहते हैं, स्पाइरल ट्रैक। और फिर इस ट्रैक को इस प्रकार से अलग अलग भागों में बांटते हैं जिनको बोलते हैं सेक्टर। देखो, जहां भी ऑप्टिकल नाम आ जाए तो ये मान के चलो कि इसमें लाइट का यूज है, प्रकाश पुंज का यूज है। जहां प्रकाश पुंज होगा, प्रकाश बीम होगी, लाइट बीम होगी, वहीं ऑप्टिकल नाम आएगा। तो अपन ऑप्टिकल डिस्क पढ़ रहे हैं और ऑप्टिकल डिस्क में भी CD रोम पढ़ रहे हैं। तो ऑप्टिकल डिस्क में मैंने सबसे पहले आपको क्या बताया कि एक एल्युमिनियम की गोल प्लेट है जिस पर प्लास्टिक से उसको कवर कर दिया जाता है, प्लास्टिक की उस पर कोटिंग कर दी जाती है। डेटा स्टोर करने से पहले इसे अलग अलग भागों में बांटते हैं और इसमें एक ही ट्रैक होता है जो स्टार्ट होने पर लास्ट में एंड होता है। इस ट्रैक को बोलते हैं स्पाइरल ट्रैक। और स्पाइरल ट्रैक इसलिए कहते हैं क्योंकि ये घूमता हुआ लास्ट में जाके खत्म होता है। फिर इस ट्रैक को अलग अलग भागों में बांटते हैं, उसको बोलते हैं सेक्टर। ऑप्टिकल डिस्क या CD पर रीड और राइट करने का कार्य एक विशेष डिवाइस CD राइटर के द्वारा किया जाता है। CD राइटर। CD राइटर के अंदर एक लेजर लेंस लगा रहता है, लेजर लेंस, जो डेटा को रीड और राइट का कार्य करता है। जिस समय इसमें भी डेटा 0 और 1 में स्टोर होते हैं, जिस समय डेटा राइट करते हैं ये लेजर लेंस क्या करता है, एक हाई इंटेंसिटी की, अधिक तीक्ष्णता की, हाई इंटेंसिटी का मतलब अधिक तीक्ष्णता की लेजर बीम डिस्क की सरफेस पे डालता है। अब डिस्क की सरफेस पे जो प्लास्टिक लगा है वो हाई इंटेंसिटी की बीम आने से जल जाएगा, बर्न हो जाएगा।
और एक छोटा सा होल यहां बन जाएगा। जब डेटा राइट करते हैं तो सीडी राइटर के अंदर जो लेजर लेंस लगा है वो एक हाई इंटेंसिटी की लेजर बीम, अधिक तीक्ष्णता की लेजर बीम डिस्क की सतह पर डालता है और डिस्क की सतह पे जो प्लास्टिक लगा है वो गर्म होके बर्न हो जाता है, जल जाता है और एक छोटा सा होल है वो यहाँ बन जाता है। मैंने आपको बताया कि सारे डेटा 0 और 1 में स्टोर होते हैं, तो जहाँ जहाँ 1 की आवश्यकता होती है वहाँ हाई इंटेंसिटी की लेजर बीम डाल के डिस्क की सरफेस पे जो प्लास्टिक लगा है उसको बर्न करके एक छोटा सा होल या छिद्र डिस्क की सतह पर बना दिया जाता है। और जहाँ 0 की आवश्यकता होती है वहाँ अपन कोई होल या छिद्र नहीं बनाते। इस प्रकार से पूरी डिस्क को हाई इंटेंसिटी की बीम डालकर जला कर जहाँ जहाँ 1 चाहिए वहाँ छोटे छोटे होल बना देते हैं और जहाँ 0 चाहिए वहाँ कुछ नहीं बनाते। जिस समय डिस्क पे रीड और राइट होता है कि डिस्क सीडी राइटर के अंदर हाई स्पीड से घूमती है और ये जो लेजर लेंस है ये यहाँ से यहाँ तक 1 बाय 1 होल बना के डेटा को राइट करता है। जब अपने को डेटा रीड करना होता है तो लेजर लेंस के द्वारा एक लो इंटेंसिटी की, एक कम तीक्ष्णता की लेजर बीम डिस्क की सरफेस पे डालते हैं। इसकी तीक्ष्णता कम है इसलिए ये डिस्क की सरफेस को न तो गर्म करेगी और न जलाएगी। लेकिन जो लो इंटेंसिटी की लेजर बीम है और डिस्क की सतह क्या है, रिफ्लेक्टिव है, चमकदार है। और चमकदार चीज पे जब अपन लाइट डालते हैं, रिफ्लेक्टिव पे लाइट डालते हैं तो वापस लाइट अपनी तरफ वापस आती है। क्यों? क्योंकि वो परावर्तित हो जाती है। तो जैसे ही लो इंटेंसिटी की बीम डालेंगे डिस्क की सतह सरफेस है वो चमकदार है तो ये परावर्तित होकर लाइट वापस ऊपर जाएगी। ऊपर लगा रहता है एक सेंसर। ये सेंसर क्या करता है, डाली गई लेजर बीम की इंटेंसिटी और परावर्तित लेजर बीम की इंटेंसिटी को चेक करता है। अगर वो दोनों सेम है तो 1 रीड करेगा और कम है तो 0 रीड करेगा। अब सेम और कम कैसे होंगे, एक जगह देखो प्लास्टिक लगा है और एक जगह अपन ने होल बना के प्लास्टिक हटा दिया है। तो जहां प्लास्टिक लगा है वहां जो लेजर बीम डालोगे ये प्लास्टिक क्या करेगा, उसकी तीक्ष्णता को कम कर देगा, इंटेंसिटी को कम कर देगा। लेकिन जहां होल बना हुआ है, जिस इंटेंसिटी से आपने लेजर बीम डाली है वापस उसी इंटेंसिटी से जाएगी। तो डाली गई लेजर बीम की इंटेंसिटी और परावर्तित लेजर बीम की इंटेंसिटी को मैच किया जाता है और वो अगर सेम है लगभग तो 1 रीड होगा और अगर कम है तो 0 रीड होगा। इस प्रकार से डिस्क पर रीड और राइट का कार्य किया जाता है। सीडी रोम के आगे, सीडी का पूरा नाम क्या होता है पता है आपको, कॉम्पैक्ट डिस्क। सीडी का पूरा नाम है कॉम्पैक्ट डिस्क और सीडी के आगे हमेशा रोम लगा रहता है। जो नॉर्मल सीडी होती है उसके आगे रोम लगा है। रोम का मतलब है रीड ओनली मेमोरी। एक दफा आपने सीडी को राइट कर दिया, ये छोटे छोटे होल बना दिए, उसके बाद आप इसमें वापस से डेटा नहीं डाल सकते और नए इन होल्स को आप चेंज कर सकते हो। तो इसलिए इसके आगे रोम लगा है कि 1 टाइम राइट करने के बाद केवल और केवल इसको रीड ओनली मेमोरी की तरह ही यूज कर सकते हैं। इसमें जो लिखा है उसको केवल पढ़ सकते हैं। नॉर्मल सीडी की बात कर रहा हूँ, मार्केट में रीराइटेबल सीडी भी है जिन सीडियों को अपन बार बार राइट कर सकते हैं, वो अपन आगे पढ़ेंगे। लेकिन जो सिंपल और नॉर्मल सीडी है उसमें डेटा केवल 1 टाइम राइट कर सकते हैं। और 1 टाइम ही क्यों कर सकते हैं, मैंने बताया कि इस
प्लास्टिक में जब आपने हाई इंटेंसिटी की बीम डालकर छोटे छोटे होल बना दिए तो उसके बाद इन होल को चेंज नहीं किया जा सकता। तो ये केवल वन टाइम राइट होती है और उसके बाद रोम की तरह, रीड ओनली मेमोरी की तरह इसको केवल और केवल बार बार रीड किया जा सकता है। न तो इसमें कोई बदलाव कर सकते हैं न नया कुछ डाल सकते हैं। मार्केट में जो नॉर्मल सीडी आ रही है उसकी स्टोरेज कैपेसिटी 700 MB से 750 MB तक होती है। ठीक है, जो आपकी ऑप्टिकल डिस्क है, जो सीडी है, उसकी स्टोरेज कैपेसिटी 700 MB से लेके 750 MB तक होती है। और सीडी आजकल थोड़ी कम यूज होने लगी क्योंकि पेन ड्राइव मार्केट में आ गए हैं, उनकी स्टोरेज कैपेसिटी इससे ज़्यादा है और बार बार उसको रीड राइट भी कर सकते हैं, इसलिए धीरे धीरे मार्केट से जो सीडी का प्रचलन है वो कम हो रहा है। लेकिन अपने सिलेबस में अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए कि राइट शॉर्ट नोट्स ऑन सीडी या ऑप्टिकल डिस्क को समझाइए, तो आपको ये लिखना है कि ऑप्टिकल डिस्क के अंदर एक एल्युमिनियम की गोल प्लेटर होती है जिसको प्लास्टिक के द्वारा कवर कर दिया जाता है। इसमें एक सिंगल ट्रैक होता है जो स्टार्ट होने के बाद लास्ट में एंड होता है, जिसको स्पाइरल ट्रैक कहते हैं। इस ट्रैक को अलग अलग भागों में बांटते हैं, उसको सेक्टर कहते हैं। ऑप्टिकल डिस्क या सीडी पर डेटा रीड राइट करने के लिए एक विशेष डिवाइस सीडी राइटर का यूज किया जाता है। सीडी राइटर के अंदर एक लेजर लेंस लगा रहता है। जिस समय सीडी को राइट करते हैं ये लेजर लेंस एक हाई इंटेंसिटी की, अधिक तीक्ष्णता की लेजर बीम डिस्क की सरफेस पे डालता है और डिस्क की सरफेस पे जो प्लास्टिक लगा है, सतह पे जो प्लास्टिक लगा है वो गर्म होके जल जाता है और रिजल्ट के रूप में एक छोटा सा होल बन जाता है। मैंने आपको बताया कि डेटा 0 और 1 की फॉर्म में स्टोर होते हैं, तो जहाँ जहाँ 1 चाहिए वहाँ हाई इंटेंसिटी की लेजर बीम डालकर छोटे छोटे होल बना लेते हैं। क्लियर है? और इस प्रकार से पूरी सीडी को राइट करते हैं। जिस समय सीडी को रीड और राइट किया जाता है उस समय ये सीडी राइटर के अंदर हाई स्पीड से घूमती है और लेजर लेंस दिए गए एड्रेस के अनुसार लेजर बीम डालकर छोटे छोटे होल बना देता है। जब सीडी को रीड किया जाता है तो लेजर लेंस के द्वारा लो इंटेंसिटी की, कम तीक्ष्णता की एक लेजर बीम डिस्क की सरफेस पे डालते हैं। तीक्ष्णता कम होने के कारण ये न तो प्लास्टिक को जलाती है न होल बनाती है और डिस्क की सरफेस होती है चमकदार। तो जो अपन लो इंटेंसिटी की लेजर बीम डालते हैं ये चमकदार सरफेस पे आएगी तो परावर्तित होकर वापस ऊपर जाएगी। ऊपर लगा रहता है एक सेंसर। सेंसर क्या करता है कि डाली गई लेजर बीम की इंटेंसिटी, डाली गई लेजर बीम की तीक्ष्णता और परावर्तित लेजर बीम की तीक्ष्णता को आपस में मैच करता है या आपस में मिलान करता है। अगर लगभग सेम आ रही है तो 1 रीड किया जाता है और अगर इंटेंसिटी कम आ रही है तो 0 रीड किया जा सकता है। अब आप सोचोगे कि सरफेस पे से दो तरह की इंटेंसिटी कैसे जाएगी, तो मैंने आपको बताया कि एक तो सरफेस पे होल बना हुआ है और एक जगह होल नहीं बना हुआ है जहाँ प्लास्टिक लगा है। तो जहाँ प्लास्टिक लगा है वहाँ अगर आप लेजर बीम डालते हो तो ये परावर्तित होकर वापस जाएगी, तो ये प्लास्टिक क्या करेगा, तीक्ष्णता को कम कर देगा। ठीक है, और जहाँ होल बना हुआ है, जहाँ प्लास्टिक नहीं है, वहाँ तीक्ष्णता जिस इंटेंसिटी से आप डाल रहे हो, जिस तीक्ष्णता से डाल रहे हो, लगभग उतनी तीक्ष्णता से वापस वो परावर्तित होगी। तो इन दोनों के अंतर को सेंसर रीड करेगा और जहाँ सेम होगा वहाँ 1 और जहाँ कम होगा वहाँ 0 रीड करेगा। आप लोग अगर किसी से सीडी ले रहे हो
या परचेज कर रहे हो तो सबसे पहले आप क्या करो, सीडी को थोड़ा तिरछा करके देखो कि उस पर कोई स्क्रैच तो नहीं है, क्योंकि अगर इस पे स्क्रैच आ गए तो ये प्लास्टिक कट गया और जहाँ होल नहीं बनना है वहाँ भी इंटेंसिटी क्या है, ज़्यादा जाएगी। और अगर आप इसको सीडी राइटर में डाल के रीड करोगे तो डेटा आपस में मैच नहीं करेंगे, जहाँ 0 जाना चाहिए वहाँ स्क्रैच की वजह से क्या जाएगा, 1 जाएगा, और डेटा मैच नहीं करेंगे तो ये सीडी बार बार घूमती रहेगी और जब तक डेटा पूरा तैयार नहीं होगा तब तक आगे कोई रिजल्ट आएगा नहीं। तो बाद में आपको पता लगेगा कि भी ये सीडी खराब है। तो जब भी आप मार्केट से सीडी लो या किसी से भी कुछ समय के लिए भी लो तो थोड़ा सा तिरछा करके देख लो कि उस पर कोई स्क्रैच है या नहीं। अगर स्क्रैच है तो वो आपको नहीं लेनी है, क्योंकि स्क्रैच का मतलब ऊपर से प्लास्टिक जो है वो हट चुका है। दूसरा, कई दफ़ा अपन सीडी डालते हैं सीडी राइटर के अंदर तो वो रीड नहीं करता, क्योंकि अपने एरिया में क्या है, मिट्टी ज़्यादा है, और अगर इन होल के अंदर मिट्टी आ गई तो जैसे ही लेजर बीम डालेंगे यहाँ से वापस ये परावर्तित होके जाएगी तो मिट्टी की वजह से इंटेंसिटी कम हो जाएगी। तो इंटेंसिटी कम होने से भी डेटा मैच नहीं करेगा और रिजल्ट कुछ आएगा नहीं। तो अगर सीडी पे स्क्रैच नहीं है और फिर भी सीडी आप डाल रहे हो और वो रीड नहीं हो रही है तो आप सीडी को पानी से धो सकते हैं, साबुन से धो सकते हैं, क्योंकि इसकी जो मिट्टी है वो हट जाएगी और उसके बाद सुखा करके सीडी ड्राइव में डाल के चेक कर सकते हैं। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आपको इसमें सीडी है क्या, एल्युमिनियम की गोल प्लेटर है जिस पर प्लास्टिक की से कवर किया जाता है या प्लास्टिक का लेप किया जाता है या कोटिंग की जाती है, ठीक है। और रीड राइट करने के लिए किसका यूज करते हैं, सीडी राइटर का। सीडी राइटर में रीड राइट कौन करता है, जो लेजर लेंस लगा रहता है वो। जब राइट करते हैं तो हाई इंटेंसिटी की अधिक तीक्ष्णता की लेजर बीम डिस्क की सरफेस पे डालते हैं और डिस्क की सरफेस पे जो प्लास्टिक लगा है तीक्ष्णता अधिक होने के कारण वो गर्म होगा और जल जाएगा। सीडी राइट करने के प्रोसेस को बर्निंग कहा जाता है, क्योंकि यहाँ अपन जला कर बर्न करके छोटे छोटे होल बनाते हैं, इसलिए सीडी राइट करने का जो प्रोसेस है उसको बर्निंग कहा जाता है। सीडी में कितने डेटा स्टोर होंगे, तो जो नॉर्मल सीडी है उसमें 700 MB से लेके 750 MB तक के डेटा स्टोर किए जा सकते हैं। रीड करने के लिए क्या करते हैं, एक लो इंटेंसिटी की बीम डालते हैं और डिस्क की सरफेस चमकदार है इसलिए वो लाइट परावर्तित होकर वापस ऊपर एक सेंसर के पास पहुंचती है और सेंसर क्या करता है, डाली गई लेजर बीम की इंटेंसिटी या तीक्ष्णता और परावर्तित लेजर बीम की इंटेंसिटी या तीक्ष्णता को आपस में मैच करता है या मिलाता है। सेम है तो 1 रीड करेगा और कम है तो 0 रीड करेगा। इस प्रकार से सीडी को रीड और राइट है वो किया जाता है। सीडी का पूरा नाम मैंने आपको बताया, कॉम्पैक्ट डिस्क। और सीडी के आगे रोम क्यों लगता है, क्योंकि नॉर्मल सीडी को एक दफ़ा राइट करने के बाद उसे केवल और केवल आप रीड कर सकते हैं, न तो उसमें कोई चेंज कर सकते हैं, नया डेटा उसमें कोई डाल सकते हैं। तो खूब अच्छे ढंग से मैंने आपको ऑप्टिकल डिस्क सीडी रोम को समझाया है। वीडियो को 2-3 दफ़े देख के आप समझ लेना। इसके बाद अगला जो अपना टॉपिक है वो है WORM। WORM का मतलब क्या है, ब्लैंक सीडी। पहले देखो सीडी उसको कहते थे जिसमें ऑलरेडी डेटा डाला हुआ हो, टेक्निकली नाम है इनके सीडी। और जो खाली सीडी आती थी उसको बोलते थे WORM डिस्क, जिसका पूरा नाम है राइट वंस रीड मैनी डिस्क। तो ब्लैंक सीडी को अपन एक दफ़ा राइट कर सकते हैं, अभी मैंने राइट करने का तरीका बताया, लेकिन एक दफ़ा राइट करने के बाद
आप उसको कितनी भी दफ़े मैनी टाइम रीड कर सकते हैं। इसलिए ब्लैंक सीडी का ही नाम है WORM डिस्क, जिसका पूरा नाम होता है राइट वंस रीड मैनी डिस्क। तीसरा मैंने इसका प्रकार बताया था आपको ऑप्टिकल डिस्क का, मैग्नेटो ऑप्टिकल डिस्क, जिसमें मैग्नेटिक और ऑप्टिकल दोनों टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है और मार्केट में ये किस नाम से मिलती है, रीराइटेबल सीडी। ऐसी सीडी जिसको बार बार राइट किया जा सके, बार बार रीड किया जा सके। और रीराइटेबल सीडी का टेक्निकल नाम क्या है, मैग्नेटो ऑप्टिकल डिस्क, जिस पे अपन कल डिस्कस करेंगे। कल ये आपके मेमोरी चैप्टर है, ये कंप्लीट हो जाएगा। प्राइमरी मेमोरी मैंने आपको बता दी थी, सेकेंडरी मेमोरी के अंदर मैग्नेटिक डिस्क और मैग्नेटिक टेप अपन कर चुके हैं। आज अपन ऑप्टिकल डिस्क पे डिस्कशन कर रहे थे। और ऑप्टिकल डिस्क 3 प्रकार की है, CD रोम, WORM और मैग्नेटो ऑप्टिकल डिस्क। तो CD रोम मैंने आपको समझा दिया है। WORM जो ब्लैंक CD है, जिसका पूरा नाम है राइट वंस रीड मैनी, ठीक है। और तीसरा है मैग्नेटो ऑप्टिकल डिस्क, जिसको मार्केट में अपन बोलते हैं रीराइटेबल CD, जिसका अर्थ है कि ऐसी CD जिसको बार बार राइट कर सकें, बार बार रीड कर सकें, इस प्रकार की CD को क्या बोलते हैं, रीराइटेबल CD। उस पर अपन डिस्कस करेंगे कल। और कल आपका ये मेमोरी का टॉपिक है, ये कंप्लीट हो जाएगा। आप लोग जितने भी वीडियो देख रहे हैं इनको बार बार देखें। और अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो व्हाट्सएप ग्रुप में भी मैसेज डाल सकते हो, वरना अभी जल्दी ऑफलाइन क्लासेज स्टार्ट हो जाएगी, तो अपने क्वेश्चन बना के रखना कि सर से क्या क्या पूछना है, वो आप डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।